ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण आपके सामने कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का चैप्टर है 138 और शीर्षक है असुरों का संहार। असुरों का संहार यानी कि ये जो कलयुगी असुर पनप रहे हैं, इनका खात्मा कैसे किया जाए, इनका खात्मा कौन करेगा, प्रकृति खुद या कल्कि आकर करेंगे, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले बात तो इस असुर की व्याख्या कर लें कि असुर कौन है। असुर जो भी होते हैं वो विकार होते हैं और उन विकारों से ग्रसित होकर मानव वो पाप कर बैठता है, वो कर्म कर बैठता है जो दूषित होते हैं, खतरनाक होते हैं और जो उसको पाप का भागी बना देते हैं। और पाप का भागी बनाने का अर्थ हुआ कि वो इंसान ही स्वयं असुर का रूप धारण कर लेता है। असुरों रूपी विकार के अंतर्गत आकर उनके बोध में आकर असुर खुद बन जाता है इंसान। तो असुर कौन हुआ, इंसान खुद हुआ या वो विकार हुए। देखिए, अभी ये जो 10-12 वर्ष चल रहे हैं ना, ये वर्ष भगवान इस बात को इंसान को दे रहा है, मनुष्य को दे रहा है कि वो अपने विकार को ख़त्म कर दे और अपने विकार की जगह सद्गुणों को अपना ले। लेकिन इन 10-12 वर्षों में अगर इंसान की अंदर की लौ, अंदर का प्रकाश जागृत नहीं हुआ है, उसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है या वो आत्मबोध प्राप्त करके नहीं सुधरा है, तो वो असुरों की श्रेणी में आ जाएगा। और उसके बाद उसका जो भयावह रूप आप देखेंगे, यानी कि जिस तरीके से भगवान उन असुरों का समापन करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब हम ये बताएं कि असुर आजकल के युग में कौन है। आजकल के युग में असुर कौन है? आजकल के युग में असुर वो है जो नारियों का रेप कर देते हैं और जिनके हृदय में टीस तक नहीं उठती। असुर वो हैं जो रिश्वत में बड़ी बड़ी चीज़ लेते हैं और ये सरकार से दुराव छुपाव करते हैं और अपना घर भरते हैं, वो असुर हैं। असुर वो हैं जो पेपरों को लीक करवा देते हैं और बच्चों की और युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं करते, उनको अपना मकसद प्यारा होता है। असुर वो है। असुर वो है जो राशन बँटना होता है सरकार के थ्रू और उसमें वो अपने घर का राशन भरते हैं और अपने घर में पैसे भरते हैं। सरकारी तंत्र से, सरकारी खजाने से अपना घर का खजाना भरते हैं। वो सब असुर हैं। असुर वो हैं जो खुद तो पद प्रतिष्ठित नौकरियों पे बैठे हुए हैं और पूरी जनता को एक कीड़े मकोड़े के समान समझते हैं। असुर वो हैं। तो जागिए, चेतिए, अपने असुरत्व को हटाइए और देवत्व जागृत कीजिए। असुरों का संहार करना भगवान के बस में है, बिल्कुल बस में है। आत्माएं जो इस प्रणाली से तंग हुई हैं, कुंठित हुई हैं, परेशान हुई हैं, वेदना ग्रसित हुई हैं, ऐसी बातों से उन आत्माओं की पुकार भगवान तक जरूर पहुंची है। और उस पुकार के फलस्वरूप भगवान ने 2040 में कल्कि अवतार लेना स्वीकार किया है। और उससे पहले सहृदयी मनुष्यों के अंदर भगवान ने चेतना का विकास करना शुरू कर दिया है। अंदर से हृदय परिवर्तन होने लगे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा है। वरना आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में हृदय परिवर्तन कैसे होने लगे हैं। और जिनके हृदय परिवर्तन होने लगे हैं वो दूसरों को चेताने लगे हैं कि आप जागिए, जागिए, जागिए। तो मैं प्राण स्वरूप कृष्ण आपको यही बात बताने आया हूँ कि आप जागिए, वरना असुरों का संहार करना भगवान के बाएं हाथ का खेल है। असुरों की लीला ख़त्म करना भगवान को अच्छी तरह से आता है। चाहे प्रकृति के थ्रू करे, चाहे मृत्यु के थ्रू करे, या कोई भी वेदना उस परिवार को ऐसी दे दें
जो असुरत्व में है, जो असुर का कार्य करता है, कोई भी वेदना, कोई भी पीड़ा उस व्यक्ति के जीवन में ऐसी डाल दें वो भगवान को आता है। असुरों का बोलबाला नहीं चलने वाला, कब तक चलेगा? ये असुरत्व खत्म होगा और ख़त्म होने के दिन अब आने लगे हैं। भारत की जनता एक हो या ना हो, लेकिन ईश्वरीय तत्व एक हो गया है। ईश्वरीय तत्व ने काम करना शुरू कर दिया है। ईश्वरीय तत्व एक हो गया है और ईश्वरीय तत्व जब एक हो गया है तो उस ईश्वरीय तत्व ने हृदय परिवर्तन करने शुरू कर दिए हैं और जिनके हृदय परिवर्तित नहीं हो पाएंगे उन असुरों का तो संहार होना है, उन असुरों का तो अंत होना है। तो 10-12 वर्ष आपके पास हैं, इसमें अपने असुरत्व को ख़त्म कीजिए। ख़त्म नहीं हो पाया तो असुरों का अंत करना कैसा है वो भगवान को अच्छी तरह से आता है, वो भगवान को अच्छी तरह से आता है, ये आप जानिए। तो असुरों का संहार होना ज़रूरी है और असुरों का संहार होगा इस दुनिया में रहते हुए ही होगा। तो असुर ना बनिए, देव योनि में आइए, असुरत्व को तजिए, विकारों को तजिए और विकारों में ना रहिए, अपने को देव योनि में संभाल कर ले आइए। और अगर आप असुर ही बनने पर लगे हुए हैं तो आपका अंत निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। तो आज का ये जो व्याख्या है, आज का जो ये वीडियो है हम समाप्त करते हैं। कल से हम नए वीडियो लेंगे और उन वीडियो की रूपरेखा वही होगी जैसे पहले थी, यानी कि दूरगामी क्षेत्रों में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी व्याख्या हम करेंगे। मतलब कि हम ये बताएंगे कि हम अब कैसे कदम उठाएं और हमें क्या कदम उठाने चाहिए इन वर्षों में। हमें अपने आप को कैसे सहेजना चाहिए, हमें अपने अंदर के हृदय में परिवर्तन किस तरीके से करने चाहिए, इन चीज़ों पर हम प्रकाश डालेंगे कि इन 10-12 वर्षों में कल की अवतार से पहले जो भी वर्ष हमारे पास हैं, इन वर्षों में हम कैसे कदम उठाएं, किस तरीके के व्यवहार करें, किस तरीके का संसार जिए, इन सब बातों पे हम विवरण देंगे। आज तो बस इतना ही। जय श्री राधे।